होंगे। आज से 25 साल बाद में, आज से लिख करके रखो, अब 2047 में जब देश विकसित भारत हो जाएगा, तब यहाँ चाकू चिमाना में, घंटियाली में जो एमपी टीके जो वोट मांगने आएगा, उसको आप सब लोग ये दिनेश जी यही कहेंगे कि मराठे अगर हेलीकॉप्टर उतरने की व्यवस्था करो तो मैं वोट देना। हम उस रास्ते पर देश को लेकर के जाए। अब की बार का चुनाव जो है, देश को उस रास्ते पर ले जाने के लिए नींव की ईंट रखने का चुनाव है। मोदी जी पहली बार के 272 पार क्यों आप लोगों ने कर दिया, दूसरी बार का 300 के पार। तो लोगों ने पूछा 300 पार क्यों कह रहे हो, क्योंकि साहब हमको बड़े फैसले करने। तो हमने 370 कर दिया, 300 पार के पार आया, सीए कर दिया, ट्रिपल तलाक खत्म कर दिया, सारे बड़े फैसले कर दिए, संविधान में संशोधन कर दिया। हम के मोदी जी कहते 400 के पार। फिर पत्रकार मैंने आपकी पूछ लिया, साहब थे तो मन में लालच बढ़ गया, 200 कर 300 कर दे, हम 300 400 करो। तो मैंने कहा कि ये 400 मोदी जी ने इसलिए कहा है कि अब के बार के चुनाव से हम विकसित भारत की नींव रखने वाले हैं, और उसकी नींव कमजोर नहीं हो सकती। इस देश के विकास से विकसित होने के इस महायज्ञ में, ये चुनाव नहीं है, यज्ञ है। इस यज्ञ में अपन घर में कोई यज्ञ करा, घर में बहन बेटियां सुहासनी अड़ोसी पड़ोसी मारा सबने बुलाओ कि नहीं बुलाओ। एक भी आदमी आरती रो लाभ लेवानो बाकी नहीं रहना चाहिए, आहुति में कोई घरों बाकी नहीं रहना चाहिए। इन चुनाव में एक भी आदमी बाकी नहीं रहना चाहिए। इन वास्ते क्यों 400 के पार। और मैं आज आपने आई जिम्मेदारी देवना है कि अब की बार 400 पार करना है, तो 400 पार में तो ठीक है, वो विद्रोह तुम पहले जीता है, हमें क्या फर्क पड़े। एक भी वोट बाकी नहीं है। लोकसभा के चुनाव को हम सब पंचायत के चुनाव की तरह लड़ेंगे। ये जिम्मेदारी देने के लिए मैं आप लोगों के बीच में आया। अधिकतम मतदान करेंगे, 100% मतदान करेंगे, और एक एक वोट डाल करके इस राष्ट्र निर्माण की यज्ञशाला में, इस राष्ट्र निर्माण के होम में अपनी आहुति भी जो है एक वोट के माध्यम से देंगे। ये जो युवा लोग खड़े ना, इनके पास में सुनहरा मौका है। ये देश विकसित हो जाएगा, ये मैं दीवार पे लिखा हुआ पढ़ सकता हूँ, कोई इसको रोक नहीं सकता। उस रास्ते पर चल पड़ा, पूरी दुनिया ने इस बात को मानना शुरू कर दिया। आपकी पीढ़ी सौभाग्यशाली है जो उसके पास में दोहरे अवसर है। एक इस देश को विकसित करने का और विकसित करने के रास्ते पर ले जाने का काम करने का, दूसरा 25 साल बाद में विकसित हुए भारत में जीने का और उस विकसित भारत को भोगने का, यह अवसर सिर्फ आपकी पीढ़ी के पास है। आपके बाद की जो पीढ़ी होगी वो विकसित भारत में पैदा होगी, वो विकसित भारत को भोगेगी। चांदी का चम्मच लेकर के पैदा होंगे, लेकिन विकसित भारत हमने बनाया है। भारत को आजाद कराने का जो सौभाग्य चंद्रशेखर, राजगुरु, भगत सिंह, इन सब को मिला था, सुभाष चंद्र बोस को मिला था, वो सौभाग्य हमको नहीं मिला। हमको सिर्फ आजाद भारत में जीने का, आजाद भारत में जन्म लेने का सौभाग्य मिला है। इस पीढ़ी मात्र को वो सौभाग्य मिलेगा जो देश को आजाद भी करेगी, देश को विकसित भी करेगी और देश को विकसित भारत में रहेगी। इसलिए आप लोगों की दोहरी जिम्मेदारी है। ये धर्म, मजहब, जाति, पाति, संप्रदाय, इन सब से उठ करके काम करने का चुनाव है। ये जो मेरे दोस्त खड़े, मैं इनसे कहना चाहता हूँ, 2014 में जब मोदी आने वाला था, तब आप लोगों को भड़काते थे लोग कि मोदी आ जाएगा तो देश छोड़कर के बाहर जाना पड़ेगा। किसी ने तुम्हारा ऑलपिन भी चुभाई क्या? जब घर बन रहे थे गरीब के, आपका घर बना था कि नहीं बना था? जब बिजली लग रही थी तब आपके घर में लगी कि नहीं लगी? शौचालय बन रहा था तब आपके घर में बना कि नहीं बना? जब आपके जो सड़कें बन रही थी, उन सड़कों पर आप लोग चले कि नहीं चले? जो कुछ किया